जो सवाल माननीय सदस्य ने पूछा उसके कई भाग का उत्तर है। 470.65 लाख रुपए की लागत के प्रशासनिक रूप से अनुमोदित प्रकालन के विरुद्ध गांव 21 व जलालपुर खुर्द 2 गांवों के समूह के लिए नहर आधारित जलघर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। 2 गांव नामते ईंटल खुर्द और ढांडा खेड़ी में स्वतंत्र जल आधारित जल घर के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वह विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। ग्राम पंचायत इंटल कला और जलालपुर कला के साथ उनके गांवों के लिए अलग नहर आधारित जलघरों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने की सहमति देने बारे मामले पर सक्रिय रूप से चर्चा की जा रही है। 21 और जलालपुर खर्द के लिए नहर आधारित जल के 30/6/2024 तक चालू होने की संभावना है, जबकि इंटल खुर्द और डांडा खेड़ी गांव में पेयजल सुविधा के लिए 2 नहर आधारित जलघरों के प्राक्कलनों के अनुमोदन की प्रशासनिक स्वीकृति की प्राप्ति की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरा होने की संभावना है। इंटल कला और जलालपुर कला 2 गांवों के लिए नहर आधारित परियोजनाओं का निर्धारण पंचायत प्रस्ताव की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने की तारीख के परियोजना के पूरा होने का 18 महीने लगेंगे। वर्तमान में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सभी गांवों में ट्यूबवेल और नहर आधारित जलघरों के माध्यम से पानी पीने योग्य आपूर्ति की जा रही है। प्रत्येक गांव में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की स्थिति बना रखी है। अब ये जो गांव हैं उनकी जो स्टेटस है, आपका 21 सभी में 55 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से जो 10 गांव हैं इनको 2 नलकूप आधारित 2 कनाल बेस के हैं और बाकी नलकूप आधारित इसमें सप्लाई दी जा रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है संगतपुरा जैजवान दरियावाला नहरी जल पर आधारित जलघर है, जबकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन गांव में जलघर में जिन माइनर से या जिन रजवायों से जोड़ा गया है उससे जलघर तक पानी पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता। वहीं जैजवान और ढांडाखेड़ी गांव को रामराय गांव से ट्यूबवेल लगाकर भूमिगत पानी की सप्लाई की जा रही है। संगतपुरा गांव को जलालपुर खुर्द गांव से ट्यूबवेल लगाकर भूमिगत पानी की सप्लाई दी जा रही है। वहीं पर यह भी सही है कि 21 गांव में नहरी जल पर आधारित जलघर निर्माणाधीन है, जिसमें 21 और जलालपुर खुर्द गांव को नहरी जल से आधारित पेयजल की सप्लाई दी जा सकेगी। वहीं मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से स्टेटमेंट में ये दर्शाया गया है कि 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी पेयजल के हेतु दिया जा रहा है, यह भी गलत है, क्योंकि ढांडाखेड़ी इटल खुर्द संगतपुरा गांव में अब भी इस मात्रा में पानी नहीं पहुंच रहा है और तथा इन सभी गांवों में जो भूमिगत पानी की सप्लाई हो रही है, यहां पर इसमें TDS और फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और इस बेल्ट के ऊपर कैंसर के भी बहुत ज्यादा मरीज है। लानी गांव में लगभग 70% कैंसर के हैं। तो मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के गांव में खोखरी डालम वाला क्लस्टर परियोजना बनाई गई है, तो यहां पर एक क्लस्टर परियोजना दी जाए जिससे लोगों को फायदा मिले और दे सके, ताकि कैंसर जैसी बीमारी से परेशानी से पैंडा छूट सके। अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि ये 55 लीटर जो सप्लाई वो नहीं हो रही, तो अगर ऐसा है तो हम इसको इंश्योर करेंगे कि इसको सप्लाई मिले। दूसरा, जो ये कह रहे हैं कि इसकी TDS की जो मात्रा ज़्यादा है इनसे जो ट्यूबवेल से पानी दे रहे हैं, अगर ज़्यादा है तो उसमें हम कनाल बेस पे करने का प्रयास करेंगे। जी शुक्रिया। और क्लस्टर परियोजना की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। बलबीर सिंह जी राणा।